गुड मॉर्निंग। राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुक्मणी। खबर विस्तार से। एक दुखद खबर। जैसलमेर के पूर्व सांसद और कद्दावर नेता कर्नल सोनाराम का निधन। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में ली आखिरी सांस। कल शाम दिल का दौरा पड़ने के बाद कराया गया था भर्ती। डॉक्टरों ने कर्नल सोनाराम को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आखिरकार जिंदगी की जंग हार गए कर्नल। बाड़मेर सांसद उमेद राम बेनीवाल ने जताया गहरा शोक। आखिरी समय तक मारवाड़ की राजनीति में बेहद सक्रिय रहे कर्नल सोनाराम। आज सुबह उनका पार्थिव देह को एयरवेज उतरलाई हवाई मार्ग से लाया जाएगा। इसके बाद बाड़मेर में उनके आवास पर 1 घंटे तक अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। यहां से उनके पैतृक गांव मोहनगढ़ ले जाया जाएगा। वहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। कर्नल सोनाराम चौधरी 4 बार सांसद और 1 बार वायुत से विधायक रह चुके हैं। कर्नल सोनाराम 1966 में भारतीय सेना में शामिल हुए। सेना के आधिकारिक के रूप में अपने 25 साल तक सेवाएं दी। 1994 में सेना से सेवानिवृत्त ली और राजनीति में शामिल हो गए। वे 1996, 1998, 1999 और 2014 में बाड़मेर जैसलमेर से सांसद रहे। 2014 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी और बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर सांसद बने थे। 2004 में वे मानवेंद्र सिंह जसोल के सामने चुनाव हारे थे। 2023 विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस से गुड़ा मालनी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और वर्तमान राज्य मंत्री के विश्नोई के सामने चुनाव हार गए। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता बाबूलाल हैं। बाबूलाल, बाड़मेर जैसलमेर के पूर्व सांसद और जाट समाज के कद्दावर नेता कर्नल सोनाराम चौधरी का निधन हो गया है। अगर मारवाड़ की राजनीति में बेहद सक्रिय रहे कर्नल सोनाराम, आप उनके करियर को किस तरीके से देखते हैं और उनके व्यक्तित्व को कैसे देखते हैं? जी, बहुत ही लोकप्रिय नेता थे और आम जनता के हितों के लिए किसी से भी टकरा जाते थे और कांग्रेस में भी रहे, बीजेपी में भी रहे और जहां भी रहे वो सब लोगों के बन करके रहे और उन्होंने कभी भी अपने उसूलों से कोई समझौता नहीं किया। बड़े जिद्दी नेता थे और जब भी आम जनता का कोई काम पड़ता था तो अधिकारियों से जाकर के टकरा जाते थे। कभी भी अपने हित के लिए, खुद के हित के लिए राजनीति नहीं करी। समाज का जो भी कोई शख्स उनके पास जाता था तो वो उनके लिए हर संभव कोशिश करते थे उनका काम कराने की और यही वजह थे कि मारवाड़ में लगातार वो चुनाव जीते और बाड़मेर जैसलमेर की से 4 बार सांसद चुने गए और कद्दावर नेता पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह जसोल को भी उन्होंने चुनाव हराया था और बायतू से भी विधायक रहे। और इसके अलावा कर्नल सोनाराम का आज जो है पार्थिव शरीर दोपहर में दिल्ली से हवाई मार्ग के जरिए लाया जाएगा उत्तरलाई एयरबेस पर। फिर दिन भर बाड़मेर की आम जनता अंतिम दर्शन उनके कर सकेगी और इसके बाद में उनका जो पैतृक गांव है जैसलमेर जिले में मोहनगढ़, वहां पर उनका अंतिम संस्कार होगा। बहुत लोगों के चहेते थे, लाखों दिलों पर राज करते थे और बाड़मेर में उनका मन ज्यादा लगता था। लेकिन आपने कहा कि जाट नेता वो थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्होंने राजपूत हॉस्टल में रहकर के पढ़ाई की थी। उनके राजपूतों में बहुत अच्छे दोस्त थे। हालांकि उन्होंने चुनाव जसवंत सिंह के सामने लड़ा था और वो बहुत ही रोमांचक चुनाव हो गया था जिसमें उनका जसवंत सिंह का टिकट काट करके और फिर कर्नल सोनाराम को मैदान में उतारा था बीजेपी ने। तो वो बहुत ही चर्चित चुनाव हुआ था मारवाड़ में। लेकिन उनके दोस्तों की सूची बहुत लंबी थी और दिल्ली में पावर कॉरिडोर में वो लोगों के बीच में बहुत लोगों से मिलते जुलते थे और जो नौजवान युवा नेता होते थे उनको आगे बढ़ाने में कर्नल सोनाराम का बड़ा योगदान रहा। बड़े बड़े नेताओं से वो सीधे उनको मिलवा देते थे, उनकी टिकट की पैक करते थे और संसद जब चलती थी तो पार्लियामेंट हाउस में उनको देखा जा सकता था। तो वो रुकते नहीं थे और थकते नहीं थे। 82 साल की उम्र में भी वो बहुत फुर्तीले थे और आम जनता के दिलों पर राज करने वाले नेता को कल शाम को कार्डियक अरेस्ट हुआ जब वो दिल्ली में बसंत कुंज स्थित अपने घर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनसे मिलने के लिए जा रहे थे। तो बहुत ज्यादा उनका खून बह गया था और उसके बाद में डॉक्टरों ने कोशिश भी की, उनकी सर्जरी भी की गई, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका और देर रात उन्होंने
आखिरी सांस ली है। आज जब उनकी पार्थिव देह बाड़मेर पहुंचेंगी तो लोग उन्हें नम आंखों से विदाई देंगे और बहुत ही नुकसान हुआ है, एक तरह से अपूर्णीय क्षति है। इस वक्त वो कांग्रेस पार्टी में थे, पिछला चुनाव गुड़ामालानी से लड़ा था, करीब 10-12 हजार वोटों से जो चुनाव हार गए थे राज्य मंत्री के बिश्नोई के सामने। तो बहुत ही लोकप्रिय नेता रहे हैं और बरसों तक उनको याद किया जाता रहेगा कि लोगों से जुड़ाव जो था उनका वो गजब का था। और इस उम्र में भी उनकी जो सक्रियता थी वो लोगों को सिखाती थी कि वो अपनी सेहत के प्रति, अपनी फिटनेस के प्रति बहुत चिंतित रहते थे और दौरे बहुत करते थे। सुबह बाड़मेर हैं तो शाम को आप कर्नल सोनाराम को दिल्ली में पाते थे और जयपुर में भी जब भी आते थे तो कामों की सूची लेकर के आते थे। सब मंत्रियों के घरों पे आप लोगों के काम कराने के लिए उनको पहुंचते हुए देख सकते थे। तो वो ऐसे नेता थे जो कोशिश करते थे कि जनहित से जुड़े हुए मुद्दों पर किसी भी तरह से आम जनता के काम कराए जाएं, चाहे सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, जो भी समस्याएं उनके इलाके में कहीं नजर आती थी तो वो सरकारी दरवाजों पर पहुंच जाते थे और अपनी जनता के काम कराने की कोशिश करते थे। तो मारवाड़ का एक लाडला नेता, एक लोकप्रिय नेता, एक जीवट वाला नेता। बाबूलाल, जैसे आप बता रहे थे कि वे एक कद्दावर जाट नेता थे और मारवाड़ की राजनीति में बेहद सक्रिय थे, तो पहले वो कांग्रेस पार्टी से सांसद और विधायक रहे और बाद में बीजेपी में शामिल हुए, लेकिन फिर से भी कांग्रेस में वापस आए। तो उनकी जो राजनीतिक यात्रा थी उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, बहुत उतार चढ़ाव वाली यात्रा रही कर्नल सोनाराम की। चुनाव लगातार जीते लेकिन वो मंत्री नहीं बन पाए क्योंकि वो राजनीति में जो चीजें चाहिए होती हैं, चेला चमचा और चाटुकार जो कल्चर होती थी, इसके वो बहुत ज्यादा खिलाफ थे। वो ज्यादा खुशामद पसंद नेता नहीं थे। नेताओं के पास में जाते थे, अपनी हाजिरी लगाते थे, लेकिन उनके मुंह पर ही सीधी बात कह देते थे। ये आज की राजनीति के जो नेता है उनको सुहाता नहीं था। माना जा रहा था कि 2008 से 13 के वक्त जो है उनको राजस्थान में अशोक गहलोत की जो सरकार थी उसमें मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन पूरे 5 साल उन्होंने अशोक गहलोत की खिलाफत की और कभी भी वो पीछे नहीं रहते थे। और उसके बाद में उन्होंने पार्टी भी छोड़ी और 2014 में उनको एमपी का चुनाव लड़ा दिया बीजेपी ने। तो बीजेपी में वो चुनाव जीत करके दिल्ली पहुंच गए थे। तो वो लगातार चुनाव जीतते थे, बीच में गैप जरूर आता था, लेकिन लोगों से जुड़ाव उनका इतना था कि जनता उनको फिर से जो है चुन करके भेज देती थी। और सामाजिक समरसता के पर्याय थे। बहुत सारे उनके विभिन्न जातियों में दोस्त होते थे जो उनकी ताकत थे। मारवाड़ के दूर दूर गांव ढाणियां जो टीलों के बीच में बसती है, वहां पर कर्नल सोनाराम का सीधा संपर्क था और बहुत संघर्ष करके उन्होंने जीवन में ऊंचाइयों को छुआ था। जिन कच्चे घरों में वो पैदा हुए थे वहीं पर उन्होंने हेलीकॉप्टर से यानी हेलीकॉप्टर उतारा था उन खेतों में उन्होंने। तो आर्मी में रहते हुए उन्होंने बहुत इज्जत पाई थी और जो कई सैन्य ऑपरेशंस थे उनमें हिस्सा लिया था, लड़ाइयों में हिस्सा लिया था और आम जनता के बीच में वो हमेशा सक्रिय रहते थे। लोगों के दिलों पर राज करने वाले नेता थे। उनके जाने से मारवाड़ को की किसान राजनीति को बहुत नुकसान हुआ है, अपूर्ण क्षति हुई है जिसकी भरपाई बहुत मुश्किल है। उनके बेटे हैं बाबूलाल, जैसे आपने बताया कि कर्नल सोनाराम एक मजबूत नेता थे जिन्होंने अपने क्षेत्र में कई विकास कार्य किए और लोगों के बीच लोकप्रिय थे वे, तो लोग उन्हें कैसे याद करेंगे? लोगों को लगता है कि उनका अपना नेता था जिसके पास में वो कभी भी फोन कर सकते थे, सीधे संवाद में रहते थे, खुद फोन उठाते थे और नोट कर लेते थे कि फला आदमी का फला काम है और मैं जयपुर जा रहा हूं तो मुझे किस मंत्री के पास जाना है, किस अफसर के पास में जाना है। 82 साल की उम्र में नेता एक तरह से संन्यास सा ले लेते हैं, लेकिन कर्नल सोनाराम की चुस्ती फुर्ती एक युवा से कहीं ज्यादा थी। कभी वो रुकते नहीं थे, कभी थकते नहीं थे, बस चलते रहते थे और उन्होंने आखिरी समय तक अपने आप को सक्रिय बनाए रखा। बहुत चुस्त दुरुस्त रहते थे और दिल्ली, जयपुर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर तो उनके लिए बिल्कुल मामूली काम था कि इस उम्र में नेता ट्रेवल नहीं कर पाते हैं, लेकिन कर्नल सोनाराम एक दिन में 1000 किलोमीटर भी गाड़ी चलवा लेते थे, रुकते ही नहीं थे। चलने का नाम ही जिंदगी था उनके लिए और कभी भी उन्होंने उसूलों से समझौता नहीं किया। युवाओं को बहुत आगे बढ़ाया और लोगों को स्वरोजगार के प्रति जो है बहुत उनका ये कोशिश होती थी कि युवाओं को रोजगार दिया जाना चाहिए। बाड़मेर, जैसलमेर की राजनीति के वो पर्याय बन गए थे एक तरह से और उन्होंने नए नेतृत्व को तैयार किया, लोगों को बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश की। जहां भी किसानों का दर्द उनको दिखता था तो वो अफसरों से लड़ लेते थे उनके लिए
और अपने इलाके में विकास के काम कराने में वो कभी पीछे नहीं रहे। और लेकिन कल शाम को एक मनहूस शाम साबित हुई जब दिल्ली में वो अपने रेजिडेंस से निकले थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलने के लिए, तो बीच रास्ते में उनको कार्डियक अरेस्ट आया और ये उनकी आखिरी शाम साबित हुई। और तमाम कोशिशों के बावजूद भी उनको नहीं बचाया जा सका। उनके बेटे डॉक्टर रमन जो हैं वो जैसलमेर से निकले, लेकिन जयपुर पहुंचते पहुंचते उनको खबर मिली कि उनके पिता का निधन हो गया है। तो यहीं से फिर वो बहुत अल सुबह दिल्ली पहुंचे और अब एयर एम्बुलेंस में विमान के जरिए जो है उनका पार्थिव शरीर लेकर के बाड़मेर के सांसद उमेद आराम बेनीवाल, उनका नागौर के नेता हैं दीपक नेहरा और डॉक्टर रमन उनका पार्थिव शरीर लेकर के बाड़मेर पहुंचेंगे, जहां पर बाड़मेर की आम जनता अपने महबूब नेता के अंतिम दर्शन कर सकेगी। और उसके बाद में उनकी पार्थिव देह को जैसलमेर ले जाया जाएगा। तो बहुत मारवाड़ की आम जनता के लिए अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि आम जनता के वो नेता थे और जमीन पर चलते थे। कभी भी जो है उन्होंने अपने जो उनका मूल स्वभाव था उसको नहीं भूला और हमेशा से लोगों के लिए संघर्ष करते रहे। लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की, जिद के पक्के थे और कभी भी एक बार आगे बढ़ गए तो पीछे मुड़ करके नहीं देखा। और युवाओं में बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे। वो युवाओं में भले ही 82 साल की उम्र थी उनकी, लेकिन युवाओं से उनका लगाव बहुत गहरा था। गांव-गांव में वो लोगों से फोन करके और वहाँ के जो सियासी हालात, सामाजिक हालात के बारे में बात करते रहते थे और लोगों को लगता था कि वो हमारे अपने नेता है जिनसे कभी भी संपर्क किया जा सकता है। तो कभी भी कर्नल सोनाराम ने समाज के काम के लिए किसी को मना नहीं किया। उनके दरवाजे से कोई भी आया तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाया और आखिरी वक्त तक आम जनता के हितों के लिए बिल्कुल बाबूलाल, एक मजबूत नेता थे कर्नल सोनाराम चौधरी और अपने क्षेत्र में कई विकास कार्य किए हैं और लोगों के बीच लोकप्रिय थे और एक अपूरणीय क्षति भी हम कह सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।